नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आपकी जेई यानी जूनियर इंजीनियरिंग के विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि कितनी यहाँ पर पोस्टें हैं और क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, साथ ही आपकी इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की डेट क्या रहेगी और लास्ट डेट क्या रहेगी, ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो ये आपका जो रोज़गार समाचार आता है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, उसमें शॉर्ट नोटिस जब भी कोई वैकेंसी आती है तो उसके पहले जो रोज़गार समाचार आता है भारत सरकार का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, उसमें पहले शॉर्ट नोटिस दिया जाता है, उसके बाद आपका फुल नोटिफिकेशन आता है। तो इसमें हम शॉर्ट नोटिस के माध्यम से देखते हैं इसमें कितनी वैकेंसी और क्या क्या पोस्ट रहेगी। तो सबसे पहले हम पोस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप पोस्ट देखेंगे वेरियस पोस्ट, जिसमें आपकी जूनियर इंजीनियरिंग, जिसमें आपकी डिपार्टमेंट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च, ये आपकी यहाँ पर इतनी पोस्टें यहाँ पर रहने वाली हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे और जानकारी। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड एलिजिबल कैंडिडेट द पोस्ट गिवन द टेबल यहाँ पर नीचे दी गई है। लास्ट डेट सबमिशन, आपकी लास्ट डेट क्या है तो 29 अगस्त आपकी लास्ट डेट यहाँ पर फॉर्म सबमिट की रहेगी। अब इसकी फॉर्म फिलअप की डेट देख लेते हैं। तो आपके जो फॉर्म फिलअप है ऑनलाइन आपके 30 जुलाई से आपके इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे और इसका फुल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं 29 अगस्त आपकी यहाँ पर लास्ट डेट है। अब यहाँ पर वैकेंसी दी गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप देखेंगे। तो वैकेंसी देख लेते हैं। तो पोस्ट नेम आप यहाँ पर देखिए, तो केमिकल सुपरवाइजर एंड रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर रिसर्च, जिसमें आपका पे लेवल रहेगा 7 पे लेवल के स्किल के, और आपकी पे यहाँ पर आएगी 44,900। अब यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, जब इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा तो उसमें आपका अलग अलग दिया रहेगा। अब इसमें आप एज देखेंगे तो आपकी एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2025 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। मिनिमम आपकी 18 साल और अधिकतम आपकी 25 साल होनी चाहिए। अब इसके अलावा जो अपर एज लिमिट है कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पर आपको आयु में छूट भी रहेगी, तो वो भी हम आगे देखेंगे। अब यहाँ पर जो वैकेंसी आपकी यहाँ पर दिया गया है, टोटल वैकेंसी आपकी आरआरबी, तो ये वैकेंसी आपकी 17 रहेंगी गोरखपुर जोन में। अब यहाँ पर जो अन्य वैकेंसी हैं जिसमें आपकी जूनियर इंजीनियरिंग, डिपार्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, ये आपकी लेवल 6 के तहत रहेंगी। पेमेंट दिया जाएगा और इसमें आपका पेमेंट रहेगा 35,400 रुपया। इसका मेडिकल भी इसके नोटिफिकेशन में दिया रहेगा जब फुल आएगा। इसमें आपकी आयु रहेगी मिनिमम 18 साल और अधिकतम आपकी 36 साल। साथ ही इसमें अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन भी मिलेगा। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है 7,934। तो ये आप में अच्छी खासी वैकेंसी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी वाइज रेलवे जोन PU वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु में छूट। तो दिस इंक्लूड्स रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर एंड एज बियॉन्ड ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ऑन ऑफ द टाइम मेजर ड्यू कोविड-19 पेंडेमिक। तो जो यहाँ पर आपकी आयु दी गई इसमें भी अतिरिक्त 3 साल की छूट दी जाएगी क्योंकि कोविड-19 के कारण। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें आप और यहाँ पर देखेंगे तो एज ऑन 1 जनवरी 2025 के अनुसार आप यहाँ पर देख सकते हैं लिमिट इंक्लूड अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन वेरियस पोस्ट। प्लीज़ रेफर टू डिटेल नोटिफिकेशन, आपका जब पब्लिश होगा 30 जुलाई को, उसी समय इसमें आप देखेंगे। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर देखिए। तो डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर मांगी गई है और वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ रेफर द डिटेल सर्टिफिकेशन टू बी पब्लिश्ड ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट। तो इसकी 30 जुलाई को आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा। तो उसमें आपकी जो मेन किस किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपका वहीं पर क्लियर होगा। तो अभी आप इतनी जानकारी देख सकते हैं। अब यहाँ पर और देखेंगे आपकी इंपॉर्टेंट है। तो 4.0 नंबर देखेंगे आप। तो कैंडिडेट शुड बी इंश्योर दैट द प्रोसेस फुलफिल द एलिजिबल कैंडिडेट प्रिस्क्राइब कंडीशन पोस्ट ऑन द क्लोजन डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी लास्ट डेट आपकी कितनी है, तो लास्ट डेट अब आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। यदि आप रनिंग में हैं या आप लास्ट सेमेस्टर में चल रहे हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अब कैंडिडेट वेटिंग फॉर द रिजल्ट देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रिस्क्राइब द एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी नॉट अप्लाई। तो जो लास्ट ईयर में चल रहा है फाइनल ईयर में जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैंडिडेट द इंश्योर द फुलफिल
प्रिस्क्राइब द मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट विच इज दे अप्लाइंग इज डिटेल्स CN RRB वेबसाइट। तो इसका आपका नोटिफिकेशन आपका जब डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आपका अलग अलग यहाँ पर आपका मेडिकल दिया रहेगा, तो आपको परेशान नहीं होना, पहले आप इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर और देखेंगे आप तो रिजर्वेशन और आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी फॉर द, यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। अब रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन के बारे में यहाँ पर दिया गया, तो आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट जानकारी आती है आपकी यहाँ पर, तो रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC और EWS कैंडिडेट। तो फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन रेफर टू डिटेल्स CN पब्लिश। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आपको सेंट्रल के जाति प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगे हम, तो थोड़ा पहले इसकी जानकारी देख लेते हैं, उसको आगे की जानकारी हम देखेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड एग्जामिनेशन तो आपका 2 स्टेज होगा, CBT 1 और CBT 2, यानी प्री होगा फिर आपका मेंस होगा, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अब एप्लीकेशन फीस अब यहाँ पर देखेंगे कितनी लगेगी। तो फॉर ऑल कैंडिडेट जिसमें आपकी एक्सपेक्ट कैटेगरी मेंशन द बिलो, यहाँ पर सीरियल नंबर रहेगा। आउट ऑफ दिस फीस तो 500 रुपये आपका रहेगा अमाउंट ऑफ 400 साल बी रिफंड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज ऑन अपीयरिंग द CBT 1। सीधा सा बात है, आपको 500 रुपये का भी फीस पे करनी होगी। जब आप एग्ज़ाम दे देंगे, एग्ज़ाम आपके शामिल हो जाएंगे तो 400 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे आपके बैंक अकाउंट में। फोर्थ यहाँ पर आप देख सकते हैं और अदर कैंडिडेट जिसमें आपकी SC ST हो गए, SC हो गए, फीमेल कैंडिडेट हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए और माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी EBC, उनके लिए आपको 250 रुपये आपको यहाँ पर फीस लगेगी। और शैल बी रिफंडेड ड्यूली द डिडक्टिंग बैंक चार्ज एप्लीकेशन ऑफ अपीयरेंस द, जब आप एग्जाम में शामिल हो जाएंगे तब के 250 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे। और अब यहाँ पर नोट देख सकते हैं आप, ओनली कैंडिडेट हु अटेंड द फर्स्ट स्टेज CBT विल बी गेट द रिफंड ऑफ द देयर एग्जामिनेशन फीस द मेंशन। तो जब एग्जाम में शामिल होंगे तभी आपकी फ़ीस यहाँ पर वापस की जाएगी। अब यहाँ पर और देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू थ्रू द पोस्ट पैरामीटर टेबल, यहाँ पर जब आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी आपको परेशान नहीं होना। और यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, कैंडिडेट पास द फाइनेंस बाय द, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इनको। अब यहाँ पर आपकी अलग अलग वेबसाइट दी गई है, जितने आपके यहाँ पर जोन है यहाँ पर उनकी वेबसाइट दी गई है। अब सबसे बड़ी बात, जो कैंडिडेट SC ST और OBC नॉन क्रिमिलियर हैं, इनके लिए आपको क्या करना है, अभी आपकी फॉर्म फिल में टाइम है। तो अभी आपने क्या हुआ, जैसे अभी आपका इसके पहले आपकी रेलवे में चल रही थी आपकी क्या RPF में आपकी SI और कांस्टेबल की, तो उसके लिए तो आपने सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनवाया होगा। अब यदि बाई चांस नहीं बनवाया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, अब आप बनवा लीजिए। इसमें आप सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र लगेगा आपके लिए, तो आप पहले ही अपलोड कर देंगे, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें आप कंडीशन ये जरूर देखिए, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि जब आपकी लास्ट डेट होती है फॉर्म फिल की लास्ट डेट होती है, उस समय तक आपके सभी सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अब यदि बाई चांस कुछ कैंडिडेट ये भी बोलेंगे कि वेरिफिकेशन के टाइम लग जाता है, लेकिन उस टाइम प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए आपको बनवाना तो कभी भी है लास्ट में बनवाएंगे, तो इससे अच्छा कि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप पहले ही बनवा लीजिए। अब आपको किस प्रकार से बनवाना है, सर्टिफिकेट कहाँ मिलेंगे, ये सभी जानकारी का हमने ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना दिया था, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। तो उसको देखकर आप अपने अभी से इसको जाति प्रमाण पत्र को बनवा लीजिए, जब तक आपका फॉर्म फिल की डेट स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे 30 तारीख तक आपकी फॉर्म फिल की डेट स्टार्ट होगी, तो आपका जब तक ये बन के मिल जाएगा, तो उस टाइम अपना यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। जैसे इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे तो इसका अलग से वीडियो बना दी जाएगा कि आपको किस प्रकार से फॉर्म फिल करना है बिना किसी मिस्टेक के। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।